अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका में हम सभी उपस्थित हैं और हम सभी उस विधाता का दर्शन करना चाहते हैं जिसके विषय में सभी मतों, पंथों, ग्रंथों, विचारधाराओं, मान्यताओं, अंधविश्वास, अंधानुकरणों में जकड़े हुए ये सारी मानव जाति है। और इस मानव जाति को छिन्न भिन्न मानवता को एक संग करने के लिए ही अवतार आते हैं। कलयुग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ऐसा ही लोकोत्तर कार्य करने के लिए आए और उन्होंने ये सर्वांग योग नामक ऐसी अद्भुत युक्ति हम सभी इस विश्व विधाता का दर्शन कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सभी को इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ दिया है। केवल हम उसको निरपेक्ष, निर्मल और यानी विशाल, यानी जिसे कहते हैं कि खुला हुआ बनाकर ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें यानी निर्मलता और जिसे कहते हैं कि जागरूकता और अपने लक्ष्य के प्रति निश्चय जागृत नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान हम में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए यहाँ श्री गुरु और मुमुक्षु इनका संवाद इस सर्वांग योग में है। शिष्य ने कहा और सर्वांग योग के द्वारा गुरु ने उसका समाधान किया। शिष्य ने क्या कहा और गुरु ने क्या कहा? शिष्य को यहाँ मुमुक्षु कहा गया है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिसे मुक्त होने की इच्छा है। हमें बांधा किसने है? हमें संशय ने बांधा है, भ्रम ने बांधा है, मताभिमान, पंथाभिमान ने बांधा है, हमें भाषाभिमान, वर्णाभिमान ने बांधा है। इन सारे बंधनों से छूटना जिसका एकमेव लक्ष्य है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु। और वो मुमुक्षु सद्गुरु के पास जाकर अपने मन की पीड़ा बताता है। आज तक जो कुछ भी अध्यात्म, धर्म और जिसे कहते हैं उपासना, भक्ति, इन नामों पर उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बखान करता है कि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ और ये सब करने के बाद भी मुझे यानी मेरे संशय की निवृत्ति नहीं होती। मेरे भ्रम वैसे ही बने हैं, मेरी अंधश्रद्धाएं, अंधविश्वास वैसे ही है जैसी थी। और इस प्रकार का मुमुक्षु श्री गुरु का संवाद है। हम सब इस संवाद में सहभागी होंगे और मुमुक्षु के यानी स्थान पर स्वयं को रखकर इन प्रश्नों का उत्तर पाएंगे कि जिसके विषय में ये सारा विश्व ब्रह्मांड कह रहा है। कितने ही ग्रंथ जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, कितने ही पंथ, कितने ही संप्रदाय, कितने ही विचार, और एक एक पंथ में अनेक उपपंथ। ये सब कुछ जो जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, वो सब कुछ इस सर्वांग योग के द्वारा हम सबको उपलब्ध है। ये सर्वांग योग अनुष्टुप नाम के छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप नाम के छंद के विषय में भाषा शास्त्री बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उतने विस्तार में जाने का हमारे लिए कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सर्वांग योग करके विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करने के लिए आए हैं। और अब हम अपने लक्ष्य के प्रति जागृत है, अब विषयांतर करके विचलित नहीं होंगे। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। श्री गुरु के पदों को मेरा दंडोत है प्रेम से। तो क्या हम किसी से प्रेम से व्यवहार नहीं करते? करते हैं।
लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो स्वार्थ है, स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। इसलिए वो जो प्रेम है वो कैसा है? मतलब का प्रेम है, अर्थार्थी प्रेम है। लेकिन यहाँ वो जो मुमुक्षु है वो कहता है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, प्रणाम नमस्ते ये नहीं कहा, दंडोत कहा है। दंडोत किसे कहते हैं? जहाँ हम अपने सभी प्रकार के अभिमान, मताभिमान, पंथाभिमान, भाषाभिमान, सारे अभिमान समर्पित करते हैं, उसे दंडोत कहते हैं। दंडोत सबको नहीं किया जाता, दंडोत उसको किया जाता है जिसके लिए नमस्कार, प्रणाम ये शब्द फीके लगते हैं, अर्थहीन लगते हैं, वहाँ दंडोत किया जाता है और पदों को किया जाता है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि सद्गुरु के पदों को दंडवत है। कौन से पद है सद्गुरु के? क्षर और अक्षर, ये दो पद है जिसके विषय में हम आगे जानेंगे। यही प्रेम, और साथ ही कह रहा है कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यही प्रेम स्थायी चाहिए। हमारा भी प्रेम होता है, वस्तुओं से प्रेम होता है, मनुष्यों से होता है, पदार्थों से होता है, मित्रों से होता है, प्रेम सबसे होता है हमारा, लेकिन स्थायी नहीं होता। जब तक हमारा यानी स्वार्थ सिद्ध न हो जाए, हमारा कोई मतलब पूर्ण न हो जाए, तब तक हमारा प्रेम रहता है। सभी में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, लेने में, देने में, ये अधिक देखने में आता है कि हमारा प्रेम स्थायी नहीं रहता। और मुमुक्षु कह रहा है कि मुझे स्थायी प्रेम चाहिए आपका। स्थायी प्रेम का अर्थ होता है सदैव के लिए मुझे कृपा चाहिए। मुझे कृपा एक क्षण भर के लिए और मन को बहलाने के लिए या शब्द जाल में उलझाने के लिए नहीं चाहिए। मुझे आपका स्थायी प्रेम चाहिए और वही कृपा दृष्टि चाहिए जो सांदीपनी जी ने श्री कृष्ण पर की, वशिष्ठ जी ने श्री राम पर की, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर की, स्वामी बिरजानंद जी ने दयानंद जी पर की, स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती जी ने श्री मायानंद जी चैतन्य पर की। वो कृपा चाहिए, कृपा दृष्टि वही मिले। जिस सिद्धांत को प्राप्त करके ये जीव संपूर्ण समाधानी हो जाता है, वो कृपा चाहिए। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, ऐसा सनातन आचार मुमुक्षु ने करके। सनातन क्या है? सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि और अंत न बताया जा सके, उसे सनातन कहते हैं। सनातन उसे कहते हैं जिसका आदि अंत पता नहीं चलता। और ये आचार तो सनातन है जो मुमुक्षु ने किया। ये सनातन आचार क्या होता है? सनातन आचार ये होता है कि जब तक हम अपने मत, पंथ, संप्रदाय का अभिमान, बल ऐश्वर्य का अभिमान, मान बढ़ाई का अभिमान ये नहीं त्यागते, तब तक सत्य हाथ में नहीं आ सकता। जैसे हमने हरा चश्मा पहना तो हमें हरा दिखेगा, लाल पहना तो लाल दिखेगा, पीला पहना तो पीला दिखेगा। दृश्य तो वही है जो सभी देख रहे हैं, वही हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे आंखों पर जब चश्मा लग जाएगा उसी रंग का हमें दिखेगा जिस रंग का हम चश्मा पहने होंगे। इसीलिए ऐसा सनातन आचार किया मुमुक्षु ने, दंडोत किया और प्रश्न किया। मुमुक्षु ने किया प्रश्न। प्रश्न किसने किया? मुमुक्षु ने किया। केवल कुतूहल से, जिज्ञासावश प्रश्न नहीं कर रहा है वो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा है उसे। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी पानी का मंत्र सुनाने से प्यास नहीं बुझेगी, शहद और अनेक प्रकार का बहलावा देने से उसे प्यास नहीं बुझेगी, उसे पानी ही चाहिए। उसी प्रकार जिसकी प्यास जग गई है इस विश्वरूप परमात्मा को देखने जानने की, उस मुमुक्षु ने प्रश्न किया। तो गुरु ने कहा कि सिद्धांत सब वो सुनो। गुरु ने क्या कहा
कि जिस तलाश में आए हो वो सब सिद्धांत मैं सुनाऊंगा आपको। सुनाऊंगा ही नहीं तो प्रत्यक्षता दिखाऊंगा, सिद्ध करूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से आपको दिखाऊंगा। तो क्या कहा, सिद्धांत सब वो सुनो। अब मुमुक्षु कह रहा है, मुमुक्षु अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर मुझे शब्दों में उलझाने की कोशिश जारी हो जाए, क्योंकि शब्द तो वो जानता है। वो कहता है, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। मैंने श्रुतियाँ स्मृतियाँ शास्त्र पुराण आदि में अनेक पंथों मतों के अनेक ग्रंथ है पढ़े, और यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। किसी ने कहा जंगल में जाओ, मैं जंगल में गया, उपवास करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नाम जप करो। उन्होंने जैसा जैसा कहा, जैसा जैसा उसमें लिखा था, जैसा जैसा मुझे बताया गया, मैंने वो सब करके देखा, करके लखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, तो भी मेरे मन की चंचलता समाप्त नहीं हो रही है। क्यों? जब तक प्यासे को पानी नहीं मिलेगा तब तक उसकी चंचलता कैसे समाप्त हो जाएगी? वो देखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, और हम केवल उसे शास्त्रों के द्वारा शब्द ही शब्द की व्याख्या शब्द से ही कर रहे हैं। वो तरल होता है, वो सफ़ेद होता है, वो ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कि तुरंत एक गिलास उसे पानी दे दिया जाए ताकि उसकी प्यास बुझे और उसके प्रश्न समाप्त हो जाए, उसका समाधान हो जाए। उसी तरह वो कहता है कि तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। चंचलता कब मिटती है मन की? जब जिस लक्ष्य को लिए वो व्याकुल हो रहा है वो उसे प्राप्त हो जाए, और यदि प्रायोगिक और यथार्थ पद्धति से अगर मिल जाए तो मन का समाधान होता है, चंचलता समाप्त होती है। इसलिए यहाँ तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, और समाधान नहीं, स्थायी समाधान नहीं है। क्योंकि शब्द की व्याख्या शब्दों में, शब्द की व्याख्या शब्दों में, शब्द जालम महारण्यम, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। इसलिए मेरा समाधान नहीं हो रहा है। वो समाधान वो कैसे मुझको मिले, वो समाधान मुझे कैसे मिलेगा? और उसने श्रुतियाँ स्मृतियाँ पुराण और अनेक ग्रंथ पंथ देख चुका था, जानता था, पढ़ लिए थे। अब वो वेदों का जो महावाक्य है, 4 महावाक्य है वेदों में, उन 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य का अर्थ वो जानना चाहता है। 4 महावाक्य कौन से हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि और सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये 4 वेदों के निष्कर्ष है, घोषणाएं हैं, चारों घोषणाएं हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ होता है मेरा आत्मा ब्रह्म है। तत्वम असि का अर्थ होता है वही तुम हो। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अर्थ होता है ये सब कुछ यच्चावत ब्रह्म ही है। इन चारों महावाक्यों में से उसने तत्वम असि इस महावाक्य का अर्थ यहाँ पूछा है। कहता है, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ? श्रुतियाँ जिसे तत् कहती है वो क्या है, और त्वम तत्वम वो त्वम कहाँ है, रहता कहाँ? असि कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, और असि तत्वम असि ये कहा जिसे वो क्या है ध्यान में बैठता नहीं। ध्यान में बैठने का अर्थ क्या होता है? जैसे हमें अगर कोई नींद से जगाकर पूछे कि महाराज आप कहाँ हो, तो हम तुरंत बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरा ध्यान में बैठ गया है कि हम अमुक स्थान में बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं। ध्यान में बैठने का अर्थ होता है उसका आकलन होना, उसका अनुभव होना, उसका प्रत्यक्ष होना। उसे कहते हैं क्या? ध्यान में बैठना। देखना उसको कैसे?
देखने की पद्धति भी चाह रहा है। कहता है देखना उसको कैसे, तत्वम असि, स्त्रीपुटी को कैसे देखना चाहिए, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है और कौन देखता है। मन देखता है, बुद्धि देखती है, चित्त देखता है, अहंकार देखता है, कान देखता है, पांव देखते हैं, कौन देखता है। जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। ये मैं सुनना नहीं चाहता, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। जैसा है वैसा, यथार्थ का अर्थ होता है यथा अर्थ, जैसा है वैसा बताइए। और यहाँ मोक्षेच्छा दर्शन योग नाम का सर्वांग योग का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, मुमुक्षु ये अनंत जन्मों के ध्यास से बनता है। अन्यथा गीता में भक्तों के 4 प्रकार बतलाए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनमें भी मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु उसे कहते हैं जिसे तीव्र उत्कंठा है उस विधाता को जानने की, मिलने की और उस विधाता के साथ एक रूप होने की उत्कंठा है। वो सारे बंधनों को तोड़कर उस अपने स्वस्वरूप में मिल जाना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और यहाँ मुमुक्षु और श्री गुरु का संवाद आरंभ हो गया है। हम भी अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र निर्मल करके सर्वांग योग का पान करेंगे और जानत तुम ही होई जाई, इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे। ये शुभकामना स्वयं सहित सबको देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।